Bismillahirrahmanirrahim. Satpan Education Services. Assalamu alaikum, my dear students of class senior KG. How are you all? I hope you all are fine and doing well. By the grace of Allah, I am your English teacher and today we will do English Revision Worksheet 1. Okay, so students of class senior KG, this is our review week. And in this week, we will do the revision of the work that you have already done. So students, ये आपका revision week है. And इस week में हम उस तमाम वर्क का revision करेंगे जो कि आप already कर चुके हैं. And this is your revision worksheet 1. और ये आपकी revision worksheet 1 है. And this worksheet you have to solve by yourself, but I am just explaining it to make it easy for you to solve this worksheet. So ये worksheet आपको खुद से solve करनी है, लेकिन मैं इसे just explain कर रही हूँ ताकि इसे solve करना आपके लिए easy हो जाए. So let's begin. Okay students, so now write here your name. Now mention here today's date. Now look at the question number 1. Write A to Z and circle the vowels. So students, in the first question you have to do 3 tasks. So students, first question में आपको 3 tasks करने हैं. First you have to write the alphabets, then you have to write their sounds, then you have to circle the vowels. सबसे पहले आपको alphabets लिखने हैं, then आपको उनकी sounds लिखनी है, then आपको vowels को circle करना है. So first of all you have to write the alphabets from A to Z. तो सबसे पहले आपको alphabets लिखने हैं A से लेकर Z तक. Then you have to write the sounds from A to Z. उसके बाद आपको sounds लिखनी है A से लेकर Z तक. For example, the first letter is A. The first letter is A, and the sound of A is A. The sound of A is A. The second letter is B. The second letter is B, and the sound of B is B. The sound of B is B. And after writing alphabets and their sounds, you have to circle the vowels. और स्टूडेंट्स, जब आप अल्फ़ाबेट्स एंड उनकी साउंड्स लिख लेंगे तो आपको वाउल्स को सर्कल करना है. एज यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 वाउल्स एंड द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स. जैसा कि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स में 5 अल्फ़ाबेट्स वाउल्स होते हैं, और इन वाउल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. सो हियर यू हैव टू जस्ट सर्कल द वाउल्स. तो यहाँ पे आपको सिर्फ उन अल्फ़ाबेट्स को सर्कल करना है जो कि वाउल्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ और एन. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर सम वर्ड्स आर गिवन एंड बिफोर दीज वर्ड्स ब्लैंक्स आर ऑल्सो गिवन. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं एंड बिफोर दीज वर्ड्स, और इन वर्ड्स से पहले हमें ब्लैंक्स गिवन है. सो वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद अ और एन. तो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है अ और एन से. सो स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर बिफोर विच वर्ड्स वी पुट अ और बिफोर विच वर्ड्स वी पुट एन? तो स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि हम वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पहले अ पुट करते हैं और वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पहले एन पुट करते हैं? सो स्टूडेंट्स, वी पुट एन बिफोर द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ वाउल्स. तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स वाउल से स्टार्ट हो रहे होते हैं हम उन वर्ड्स से पहले एन पुट करते हैं. एंड वी पुट अ बिफोर द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स. और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट हो रहे होते हैं हम उन वर्ड्स से पहले आ पुट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव लर्न्ड दैट वी पुट एन बिफोर द वर्ड्स
विच आर स्टार्टिंग विथ वाउल्स मीन्स हम उन वर्ड्स से पहले एन पुट करते हैं जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वाउल से स्टार्ट हो रहा होता है, एंड वी पुट अ बिफोर द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं मीन्स जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, हम उन वर्ड से पहले आ पुट करते हैं। As you know that there are 5 vowels in English and other letters are consonants। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वाउल्स होते हैं एंड उसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। Okay students, so first of all look at the first word. This is duck. Duck. So what is the first letter of duck? Good. The first letter of duck is D. The first letter of duck is D. So you have to see that the first letter of the word which is D. Now you have to say that D is a consonant or vowel। तो अब आपको यहाँ पे डक का फर्स्ट लेटर देखना है जो कि D है, और अब आपको बताना है कि D वाउल है या कॉन्सोनेंट। If D is a vowel then you have to put here N, and if D is a consonant so you have to put here A। तो अगर यहाँ पे D कॉन्सोनेंट है तो आपको यहाँ पे आ पुट करना है, और अगर डी वाउल है तो आपको यहाँ पे एन पुट करना है। नाउ लुक एट दिस वर्ड आउल। आउल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ आउल इज एक्सीलेंट ओ। द फर्स्ट लेटर ऑफ आउल इज ओ। So now you have to say that O is a consonant or a vowel। तो अब आपको बताना है कि O consonant है या फिर vowel है। If O is a consonant then you have to put here A, and if O is a vowel then you have to put here N। अगर O vowel है तो आपको यहाँ पे N पुट करना है, and अगर O यहाँ पर आपको लग रहा है कि consonant है तो आपको यहाँ पे A पुट करना है। Okay, now look at the third word. This is fish. Fish. And what is the first letter of fish? Good. The first letter of fish is F. The first letter of fish is F. So now you have to say that F is a consonant or a vowel। तो अब आपको बताना है कि F consonant है या फिर vowel है। If F is a consonant then you have to put here A, and if F is a vowel then you have to put here N। अगर आपको लग रहा है कि F consonant है तो आपको यहाँ पे A पुट करना है, and अगर आपको लग रहा है कि F vowel है तो आपको यहाँ पे N पुट करना है। Now look at the fourth word apple। Apple। And what is the first letter of apple? Excellent. The first letter of apple is A। So now you have to say that A is a consonant or a vowel। तो अब आपको बताना है कि A consonant है या फिर vowel है। If A is a consonant then you have to put here A, and if A is a vowel then you have to put here N। अगर आपको लग रहा है कि A consonant है तो आपको यहाँ पे A पुट करना है, और अगर आपको लग रहा है कि A vowel है तो आपको यहाँ पे N पुट करना है। Okay, now look at the fifth word mango। Mango। And what is the first letter of mango? You are right. The first letter of mango is M। So now you have to say that M is a vowel or a consonant। तो अब आपको बताना है कि M consonant है या फिर vowel है। If M is a consonant then you have to put here A। अगर आपको लग रहा है कि M consonant है तो आपको यहाँ पे A पुट करना है, मीन्स आपको यहाँ पे A लिखना है। And if M is a vowel then you have to put here N। और अगर आपको लग रहा है कि M vowel है तो आपको यहाँ पे N पुट करना है।
Now look at the sixth word. This is orange. Orange. And what is the first letter of orange? Good. The first letter of orange is O. So now you have to say that O is a consonant or a vowel. तो अब आपको बताना है कि O consonant है या फिर vowel है. If O is a consonant, then you have to put here a. अगर आपको लग रहा है कि O consonant है तो आपको यहाँ पे a put करना है, means आपको यहाँ पे a लिखना है. And if O is a vowel, then you have to put here n. और अगर आपको लग रहा है कि O vowel है तो आपको यहाँ पे n लिखना है, means आपको यहाँ पे n put करना है. Okay students, so now look at the question number 3. Make sentences. So here some words are given and we have to make their sentences. So students, यहाँ पे हमें कुछ words given हैं and हमें उनके sentences बनाने हैं. And you can make any sentences of these words. और आप इन words के कोई भी sentences बना सकते हैं. So let's get started. So now look at the first word. What is this? Good. This is book. This is book. Book means kitab. So here you have to make the sentence of the word book. तो यहाँ पे आपको book का sentence बनाना है. Now look at the next word. What is this? Excellent. This is cap. Cap means topi. So now you have to make the sentence of the word cap here. तो अब आपको यहाँ पे cap का sentence बनाना है. Now look at the third word. What is this? This is toy. Toy. Toy means खिलौना. So here you have to make the sentence of the word toy. तो यहाँ पे आपको toy का sentence बनाना है. Okay students, so today you have to solve this revision worksheet. Take care of yourself my students. Stay at home, stay safe and keep healthy. Allah Hafiz my students.